तो ग्रहों के अशुभ होने की निशानियां और उपाय। बृहस्पति जब अशुभ हो जाएगा तो 3 तरह से है। एक तो लग्न कुंडली में बाई बर्थ वाली, फिर वर्ष कुंडली में, और फिर अब सिम्टम देख लो केवल। तो जब अशुभ हो जाएगा तो उसकी खास निशानियां होंगी। क्या क्या होंगी? शिक्षा में बाधा पड़ेगी। तो यहाँ शिक्षा वैसे गुरु से लेते हैं, बहुत हाई लेवल की शिक्षा, आत्मज्ञान। या विद्या सा विमुक्तये, ये कहा गया ना। असली विद्या कौन सी है? जो मुक्त कर दे आदमी को, बंधनों से मुक्त कर दे वो। तो शिक्षा में बाधा पड़ेगी। जबकि जनरली वैदिक ज्योतिष में क्या है? शिक्षा का कारक कौन सा है? बुध, एकेडमिक नॉलेज का। और गुरु है परम ज्ञान का, आध्यात्मिक ज्ञान का, उसका कारक होता है। यहाँ पे शिक्षा इन जनरल दैट इज गवर्न बाय जुपिटर। उस आदमी के बारे में व्यर्थ अफवाहें फैलेंगी, बदनामी होगी। अब नाम का कारक है गुरु। गुरु देखो 33 कोटि देवताओं के गुरु हैं, और उनकी बदनामी हो जाए तो नेगेटिव हो गया ना गुरु। सिर पर चोटी के बाल बिना कारण उड़ जाएं। जहाँ चोटी होती है, जिसको पंजाबी में पुड़पुड़ी कहते हैं, बिल्कुल जो पिलपिला सा भाग होता है बच्चे का, जो सहस्रार चक्र है बेसिकली, तो वहाँ अगर बाल बिना कारण उड़ जाते हैं, एक तो है भाई उम्र दराज हो गया आदमी, मैच्योर हो गया, पैसा कमा लिया खूब सारा, तब उड़ जाए तब तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे व्यक्ति के स्वर्ण की चोरी हो जाए, सोने की चोरी, यानी जुपिटर खराब। जो व्यक्ति गले में माला पहनने का आदी हो सकता है। अब इस चीज़ को बहुत गहरे से समझ लो कि किसी के पास लॉजिक नहीं है इसका, जो मैं अभी बता रहा हूँ आपको। गले में माला, माला जो है ना वो मरकरी है। गोल गोल चीज़ सारी, गोल भांडे बर्तन है इवन, वो सब मरकरी है, बुध लाल किताब के अनुसार। और गला वो है जुपिटर, मतलब सांस हम लेते हैं, ठीक है ना। गर्दन, गर्दन ऊंची रखना ऐसे कहते हैं ना, तो वो चीज़ वो है बृहस्पति, ठीक है। अब बृहस्पति के ऊपर आरोपित कर दिया आपने बुध को, मतलब गले में माला पहना दी तो बुध को आरोपित कर दिया, तो बृहस्पति खराब हो जाएगा। इसके बारे में बहुत डिटेल में वीडियोस पोस्ट कर चुका हूँ, बहुत बड़ी बड़ी मैं, बहुत लॉजिकली। बृहस्पति क्या है? बृहस्पति है परम ज्ञान, अपना खुद का ज्ञान, और बुध है उधारा ज्ञान। जिस तरह आप किसी को बैठ के बहुत अच्छे से बता सकते हो गाड़ी कैसे ड्राइव करें, लेकिन आपको खुद नहीं आती, या किसी को बता सकते हैं स्विम कैसे करें, स्विमिंग कैसे करें, आपको खुद नहीं आता। तो जो चीज़ अपनी हो जाए ना, मतलब एक आदमी स्विमिंग सीख गया या ड्राइविंग सीख गया, वो ज़िंदगी भर नहीं भूलता फिर, वो वाली चीज़ वो है बृहस्पति। जब आदमी ने खुद दुख सुख भोगे हैं, बेटे की शादी की है, मकान बनाया है, तो वो उस चीज़ से निकल जाता है अच्छे से, पूरी तरह जानकारी हो जाती है उसको। ऐसे व्यक्ति से लेना चाहिए ज्ञान, सलाह उस बारे में। इसीलिए पुराने ज़माने में क्या 50 के बाद वानप्रस्थ आश्रम शुरू होता था, और उन्हीं लोगों को गुरु निर्धारित किया जाता था जो कम से कम 50 साल के हो गए। तो बृहस्पति है गला और बुध है माला। अब आप सोच लो, मैं बिल्कुल प्रैक्टिकल एग्जांपल दे रहा हूँ अब आपको। मैंने देखा है जगह जगह सम्मेलन हो रहे हैं ज्योतिष के, जगह जगह पूरे इंडिया में, खासकर नॉर्दर्न इंडिया में। और मेरे पास भी इतने वो आते हैं इनविटेशन। वो क्या है उसमें? 2100 रुपये दो जी रजत पत्र, 5100 दो गोल्ड मेडल, 11,000 दो डायमंड मेडल, पता नहीं कि किस तरह के बना रखे हैं। और हर चीज़ धड़ल्ले से बिक रही है। और वहाँ क्यों जा रहे हैं लोग? गले में माला पहनाई जाती है उनको स्टेज पे बुलाया जाता है, उनका सम्मान किया जाता है, बस। तो ये लोग गले में माला पहनने के आदी हो गए हैं। उनका दूर दूर तक ज्ञान से संबंध नहीं है। मेरे पास ऐसे बहुत भर भर के आते हैं वहाँ पे। इंस्टीट्यूट ऑफ मिस्टिक साइंसेज में, भारतीय विद्या भवन में खूब देखता हूँ मैं, हर एक सम्मेलन में जाते हैं पूरे इंडिया में वो। तो ये समझ लीजिए, जो व्यक्ति गले में माला पहनने का आदी हो जाएगा, क्या मतलब है? सम्मान पाने की इच्छा करने लगे कि मुझे सम्मानित करें लोग, सम्मान पत्र दें, वो शाल उड़ाएं, स्टेज पे सम्मानित करें। इसका मतलब उसका ज्ञान से दूर दूर तक कोई रिलेशन नहीं है। ज्ञान उसका ख़त्म होता चला जाएगा, है भी अगर ख़त्म होता चला जाएगा। और बहुत से बाबा जी भी इसी कैटेगरी के हैं। ये नहीं उनके पास ज्ञान नहीं था, ज्ञान था, लेकिन धीमे धीमे वो रैट रेस में पड़ गए कि मेरा आश्रम इतना बड़ा हो, ऑल ओवर इंडिया हो, ऑल ओवर वर्ल्ड हो, इतने सारे मेरे मेंबर हों। तो ऐसा आदमी धीमे धीमे असली अध्यात्म से परे हो जाता है।
ये मतलब है सीधा। माला पहनने का आदि, इसलिए जो अच्छा आदमी होगा ना वो क्या होगा, माला अगर डाल भी देना गले में उसी वक्त निकाल देता है उसको। अब देखना, ये सब बृहस्पति के अशुभ होने की निशानियां हैं, ये कुछ ही बताई हैं। ठीक है, तो क्या करें, बृहस्पति को ठीक हालत में लाने हेतु क्या करें, हल्दी या केसर का तिलक लगाओ। ठीक है, जो ये आपका आज्ञा चक्र है यहाँ पर, जो थर्ड आई सेंटर कहते हैं, यहाँ पे हल्दी या केसर क्यों, क्योंकि गुरु का रंग पीला माना गया है, धन हेतु गुरु का रंग माना गया पीला। जर्द पीला मतलब एकदम पीला, जर्द पीला का ये मतलब होता है, पंजाबी में कहते हैं जर्द, या उर्दू फारसी का शब्द है वैसे तो। माथे पे लगाओ, या कई बार पगड़ी बांधी होती है ना तो माथा नहीं खुला होता तो पगड़ी पे लगा लो। फिर क्या है, नाक साफ करके काम शुरू करना मदद देगा। नाक से हम सांस लेते हैं तो उसको, सांस की नली को दुरुस्त रखो, साफ रखो नाक को। और सबसे बढ़िया तो रेमेडी क्या है, घी लगाओ थोड़ा सा गर्म करके, देसी गाय का घी, वो नाक में लगा लीजिए, नाक साफ़ सुथरी रहेगी। और आप सोचो कितनी सुगंधित होता है देसी घी, तो सुगंध जाती रहेगी अंदर। बचपन में नाक का पानी खुद खुश्क होना मदद देगा। नाक बहती रहती ना कई बच्चों की, तो अगर नाक नहीं बहती तो इसका मतलब बढ़िया है उसका गुरु। वाणी में दोष हो, ठीक है ना, वाणी में दोष भी लिखा हुआ है। गुरु क्या है, शुभ वाणी बोलते, तो अगर उल्टी सीधी बात करता है आदमी तो इसका मतलब गुरु पीड़ित है उसका। हो सकता है राहु का प्रभाव हो सकता है मंगल का प्रभाव हो। पुत्रहीन हो, स्त्री व पुत्रों से प्रेम ना हो, पत्नी प्रेम ना करे, अपवाद से अपमानित होना पड़े, पुत्रों से सुख ना प्राप्त हो, धन प्राप्ति में बार बार बाधाएं आएँ, तो ये सब इतनी तरह की बातें। ठीक है, फिर आप देखो और क्या लिखा है, अपने से उच्च स्तर की स्त्री से संबंध रखता, साधुओं की संगति से हानि हो रही हो। अब गुरु क्या साधु है लेकिन उनकी संगति करके हानि हो रही है, तो इसका मतलब क्या, गुरु खुद का खराब है। कुल की कीर्ति नष्ट हो रही हो, कुल की कीर्ति गुरु से रिलेटेड है। नीच, कंजूस, विवेकहीन, दुर्बल देह वाला हो, तो गुरु तो नीच नहीं है ना, गुरु ना कंजूस है, गुरु तो बांटता है, गुरु तो एक किस्म से धन लक्ष्मी है ऐसे कह लो। विवेक गुरु से रिलेटेड देखते हैं, विवेक बुद्धि, सामान्य बुद्धि वो बुद्ध से, लेकिन विवेक यानी विजडम, प्रज्ञा, गहन ज्ञान, वो गुरु से देखते हैं। लेकिन अब विवेकहीन है तो इसका मतलब गुरु खराब है। दुर्बल देह वाला है, गुरु तो बलिष्ठ है, गुरु तो आप देखना चर्बी वाला है, गुरु क्या चर्बी का कारक है। जिस तरह ज़्यादातर पंडित लोग, ठीक है ना, भोजन भट्ट ब्राह्मण खासकर, वो है गुरु। गुरु से शासित लोग जनरली चर्बी बहुत होती है शरीर में। किसी निम्न वर्ग की विधवा स्त्री का उपभोग करता हो, क्योंकि जिसका गुरु अच्छा हो वो से ये सब नहीं करने वाला। पुत्री के विवाह की चिंता हो, ठीक है, तब गुरु खराब है, इसका मतलब नहीं तो चिंता नहीं होनी चाहिए। धर्म के नाम पर ऊपरी दिखावा करने वाला हो, अब ये मैंने बताया आपको, इन लोगों का बहुतों का गुरु खराब हो चुका था, जेलों में पड़े हैं कई तो। परोपकार या अन्य कार्यों की वजह से कारावास भुगतना पड़ रहा हो। परोपकार कहते हैं ना, होम करते हाथ जला, कई बार ऐसा होता है कि परोपकार किया लेकिन अपने ऊपर ही एलिगेशन आ गई, तो इसका मतलब गुरु खराब है। तो ऐसे आदमी को लाल किताब बड़ी प्रैक्टिकल बातें कहती है। लाल किताब कहती है ऐसे आदमी को परोपकार करना ही नहीं चाहिए। जिसका चंद्रमा खराब है उसको पानी के लिए छबील नहीं लगानी चाहिए, प्याऊ नहीं लगानी चाहिए, इस तरह की बातें करती है लाल किताब, एकदम प्रैक्टिकल चीज़ें। धर्म में रुचि रखने या ज़्यादा पूजा पाठ करने से गरीबी बढ़ती जाए। अब ये भी होता है, कई लोग बस सुबह शाम जोत बत्ती कर रहे हैं और काम धंधा कर नहीं रहे, तो फिर गरीबी आएगी, केवल टल्ली बजाने से थोड़ा होगा। या घर के पुत्रों पर कष्ट आ जाए, तो इस तरह के बहुत सारे लक्षण हैं। अब आइए उपाय क्या करें। घर के हरेक सदस्य, बहुत तरह के उपाय दिए हैं। पहला क्या है, घर के हरेक सदस्य से, जहाँ तक के खून का रिश्ता है, खून के रिश्ते वाले सभी लोगों से एक एक पैसा लेकर, अब आजकल एक एक पैसा तो होता नहीं, तो एक एक रुपया ले लो, 5-5 रुपये ले लो, 10-10 रुपये ले लो, इसका मतलब है सभी का कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। धर्म मंदिर में दान करें, जो भी आपका धर्म है वो मंदिर, ठीक है ना, सिख धर्म के हैं आप तो गुरुद्वारे में चले जाओ, ये मतलब है सीधा। पीपल के वृक्ष की उपासना करें। पहले तो लॉजिक देता हूँ मैं आपको। घर के हर एक सदस्य से, अब राम मंदिर के लिए ज़ोरों शोरों से पैसा इकट्ठा किया जा रहा है ऑल ओवर इंडिया, हर एक तरह के जाति वालों से, हर एक ऑर्गेनाइजेशन से, हर एक उम्र के लोगों से, हर एक सोसाइटी से। आप देखना क्यों किया जा रहा है, पैसे की कोई कमी है? अकेला अंबानी, अकेला अडानी इतने पैसे दे देगा, 10 मंदिर बन जाए वहाँ पे,
अब आप इसी को नहीं समझ पाओगे। हर एक आदमी को इन्वॉल्व करना है। जिसने भी एक पैसा भी दे दिया, मतलब 1 रुपया भी दे दिया ना, उसका इंटरेस्ट बन जाएगा उसमें कि जी कब बन रहा है, कितनी प्रोग्रेस हो गई। एक बार बन जाएगा तो जाएंगे ज़रूर, हमने भी कंट्रीब्यूट किया इसमें। आपके 1 रुपये से कुछ ऐसा खास नहीं होना, लेकिन जो वहाँ पर जाएंगे जब आप, तो हज़ारों लाखों रुपए खर्च करके आएंगे और मन में श्रद्धा पैदा हो जाएगी, उससे अटैचमेंट हो जाएगी। ये मतलब है। तो क्या करना है, अब घर के हर व्यक्ति को इन्वॉल्व करना है, हर एक पर्सन को इन्वॉल्व करना है। अपने लोग, खून का रिश्ता, क्योंकि वो पहले से ही अटैच है, और ज़्यादा हो जाएंगे। ठीक है। तो धर्म मंदिर में दान कर दिया। धर्म मंदिर क्या है? गुरु, और रुपया पैसा भी गुरु है। ओके। तो वहाँ पर वो बढ़ेगा, उल्टा बढ़ेगा। वहाँ जिस तरह पैसा आपने बैंक में जमा कर दिया तो बढ़ता है वो। पीपल के पेड़ की उपासना करनी है, तो पीपल का पेड़ क्या है? जुपिटर। उपासना फिर से जुपिटर, तो गुरु बढ़ेगा। ये मतलब है सीधा। ठीक है। फिर दूसरा, चने की दाल। चने की दाल गुरु से संबंधित है। हल्दी की गांठ, ये भी गुरु से संबंधित है। पीला फूल, ये भी गुरु से संबंधित है। बेसन का लड्डू, ये भी गुरु से संबंधित है। ये सभी पीले कपड़े में बांधकर धर्म स्थान में दान कर दें। केवल चने की दाल भी 6 दिन तक मंदिर में दे सकते हैं। अब जहाँ 6 दिन आ गए ना, इसका मतलब छठे भाव का उपाय है ये। छठे भाव में अगर गुरु बैठा है और गुरु की ये अलामतें, मतलब अशुभता आ रही है, ये सब सिम्टम आ रहे हैं, तो ये वाला उपाय कर सकते हो। बाकी चीज़ें छोड़ो, चने की दाल दान कर सकते हो 6 दिन तक। फिर क्या है? धन के लिए 7 रत्न लाल कपड़े में बांध के रखें। 7 रत्न है, राहु केतु का छोड़ दिया तो एक कपड़े में बांध के अपने पास रखो, धन की वृद्धि चाहते हो तो। इसी तरह वास्तुशास्त्र में इनको ज़मीन में दबाया भी जाता है। एक तांबे की लुटिया में इस तरह जब मकान बनाते हैं तो उनको दबा देते हैं। मतलब जो आपने बोया वही काटोगे। ठीक है ना। फिर क्या है? हल्दी की गांठ 8 दिन तक मंदिर में बैठ कर। अब जब 8 दिन आ गए ना, तो इसका मतलब 8वें भाव का उपाय है। हल्दी की गांठ 8 दिन तक मंदिर में बैठ कर दो। ठीक है। फिर आप ये भी ले सकते हो कि कितनी गांठें। आप न्यूमरोलॉजी अप्लाई करते हो तो 3 नंबर होता है गुरु का, तो 3-3 गांठें, इस तरह से है। ठीक है जी। फिर एक और ले लेता हूँ, साधु को दान दें। अब साधु मतलब अच्छा व्यक्ति, वो जुपिटर से संबंधित है। अब क्या है? आवारा साधु के साथ मिलकर धर्म प्रचार ना करें। अब आवारा साधु, आप सोचो, वो जुपिटर नहीं रहा, वो अशुभ हो गया। उसके साथ हो सकता है राहु हो, उसके साथ हो सकता है शनि हो, या वैसे अशुभ हो, वो नीच का हो, इस तरह से उसके साथ जाएंगे, आप पे भी एलिगेशन लगेंगे। काजल की कोठरी में कहते हैं ना कि काला होगा ही होगा आदमी, या कोयले की दलाली में हाथ काले होंगे ही होंगे। तो इस तरह से हर एक चीज़ का वो है, लॉजिक है।